नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप मन की तैयारी कर रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन सही चल रही होगी। ठीक है, देखिए उत्तराखंड पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के 2025 के एग्ज़ाम के लिए हमने इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस एमसीक्यूज की यहाँ पे जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, इसका आज पॉलिटिका पार्ट 5 रहने वाला है, जहाँ पे 4 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी है। आप उन वीडियोज़ को जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो रही होंगी। साथ में रिलेटेड जो इकोनॉमिक क्लास है वो भी स्टार्ट किए हैं, और यूके पीएससी के लास्ट 20 ईयर के जितने भी पेपर हैं वो मैं करवा रहा हूँ, जहाँ पे 3 से 4 पेपर आ चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। देखिए ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए। आपको पेड क्लासेस में ऐसी वीडियोज़ नहीं मिलती है, आपका एक अच्छा रिविजन हो रहा है इन वीडियोज़ से। ठीक है, तो इन वीडियोज़ को आप पूरा देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा संविधान के स्रोत। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या फिर सर्वोच्च न्यायालय? देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय है और मूल अधिकार है ये हमने यूएसए से लिए हुए हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन के से हमने देखिए ब्रिटेनों के द्वारा यहाँ पे रूल किया गया था। ठीक है, तो इसकी इनसे हमने जो चीज़ें ली हुई हैं वो ली हैं संसदीय प्रणाली। जो हमारी संसदीय प्रणाली है वो इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली पर व्यवस्थित है। ठीक है, सेकेंड है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेषित है? ठीक है, कौन सी बात कर रहा है? जो आयरलैंड से लिया हुआ है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपके, वो हमने कहाँ से लिए हैं? आयरिश से लिए हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? देखिए ये क्वेश्चन मैं बार बार आपको कहता हूँ इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने जो अपना संविधान बनाया था तो 1935 का जो एक्ट था, ठीक है, तो इसमें से जो चीज़ें थी इसका 75% चीज़ें हमने यहाँ पे अपने संविधान में रखी हुई हैं। तो एकाकी स्रोत क्या है यहाँ पे? ये कह सकते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन नंबर बी। चौथा क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? देखिए जो भारत की संघीय व्यवस्था है, ठीक है, कौन सा ऐसा देश है जिसकी संघीय प्रणाली हमारे देश के समान ही है? ठीक है, तो वो हो जाएगा कनाडा। संघीय प्रणाली की बात करेगा तो ये हो जाएगा कनाडा के समान है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। देखिए 3 सूची है जो हमारी, उसमें जो समवर्ती सूची है वो भारत के द्वारा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। जो 7th आपका अनुसूची है उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अब यहाँ बात कर रहा है जो हमारे संघ है और राज्य है इनकी भी जो शक्तियाँ विभाजन की हुई हैं। ठीक है, ये किसकी प्रेरणा से हो रहा है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या फिर पूर्व सोवियत संघ जिसको हम यूएसएसआर कहते थे, अभी ये रसिया हो गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा राइट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। देखिए भारतीय संविधान में स्टार्टिंग में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बट 72 अमेंडमेंट होता है 1976 में, जहाँ पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया जाता है। अभी के टाइम पे ये 11 है। स्वर्णिम सिंह कमेटी थी, इसमें 12 मेंबर थे। क्वेश्चन में कभी पूछता है कितने मेंबर थे, तो यहाँ पे 12 मेंबर थे। ठीक है, तो ये हमने जो मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ से लिए हुए हैं? ये लिए हुए हैं रूस के संविधान से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हो जाएंगे आयरलैंड से। ठीक है, डीपीएसपी जो भाग 4 में आते हैं आपके आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। ठीक है, जहाँ पे यूसीसी वगैरह की आप बातें यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? अब मौलिक अधिकारों की यहाँ पे बात करेगा तो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ये लिया गया हमने अमेरिका से। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? जो संसदीय प्रणाली है वो हमने पहला क्वेश्चन देखा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली पे हम यहाँ पे काम करते हैं। 11वां है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पूर्वालोकन के विचार को ग्रहण किया था। ठीक है, जो न्यायिक पूर्वालोकन है इसके विचार कहाँ से ग्रहण यहाँ पे किया हुआ है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लिया हुआ है आपका अमेरिका से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है न्यायिक पूर्वालोकन, जुडिशियल रिव्यू जिसको हम कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन रिसेंट में न्यूज में रहता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, 12वां है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? जो कानून के समान संरक्षण सबको प्रदान करना है, ठीक है, कोई इंसान कैसा ही भी गरीब हो अमीर हो, ठीक है, तो ये हमने कहाँ से इसको लिया गया है? तो ये भी लिया गया हमने अमेरिका से लिया गया है। ठीक है,
13वां है भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया है। देखिए जो हमारे आपात उपबंध इमरजेंसी के रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमने एक तो ली हुई हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से, और दूसरा हमने कहाँ से बोरो कर रखी है चीज़ें, ठीक है। तो ये कर रखी है जर्मनी के वीमर संविधान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना, ठीक है। तो जर्मनी के संविधान से हमने यहाँ पे ली हुई है क्या, आपात रिलेटेड जितनी भी उपबंध हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। 14वां क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंकित की गई है। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत बार चुका है पर प्रैक्टिस है तो जल्दी करेंगे। आयरलैंड, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करते हैं, 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें कहाँ से ली हुई हैं, तो ये ली हुई हैं आयरलैंड से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो ये हमने लिया हुआ है अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता, इसको याद रखना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लिया गया है द्वारा, ये लिया गया था आपका जो फ्रांस का संविधान था, ठीक है। तो फ्रांस के संविधान से 3 चीज़ें हमने ली हुई है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 3 चीज़ें हैं, क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली भी। 18वां क्वेश्चन है, भारत में कलेक्ट्रेट का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, ठीक है। तो जो कलेक्ट्रेट का पद होता है अभी, ये किसने उधार लिया था, ये लिया था इंग्लैंड से। 19वां क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता लिया गया है, ठीक है। जो हमारे संविधान ने विधि के समक्ष समता की बात की हुई है, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, ये भी हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। जो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा है ये किस देश की देन है, तो ये भी आपका इंग्लैंड की देन है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखिए अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे रूल किया गया था और अंग्रेजों के द्वारा जो चीज़ें बनाई थी हमने 75% वही चीज़ें रखी हैं 1937 का जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें हमने बाहर से ली हैं और देशों से भी। 21वां है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, मूल कर्तव्यों की यहाँ पे बात कर रहा है, तो ये हुआ है पूर्व सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए कुछ कंडीशन में जब इमरजेंसी वगैरह लगती है तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ के बाकी जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने किसके देश के संविधान से ली हुई हैं, तो ये ली हुई है जर्मनी के संविधान से, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया इमरजेंसी रिलेटेड जो चीज़ें हमने कहाँ से ली हुई हैं, जर्मनी के संविधान से ली हुई हैं, और साथ ही साथ आप जो 1935 का जो एक्ट था उससे ली हुई है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च और न्यायिक पूर्वावलोकन। देखिए आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, मैंने कहा था संघीय शासन व्यवस्था में हमने कहाँ से ली हुई है, अमेरिका से ली हुई है, मौलिक अधिकार भी लिए हुए हैं, और साथ में स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पूर्वावलोकन जुडिशियल रिव्यू भी और सुप्रीम कोर्ट भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी यहाँ पे राइट हो जाएंगे, ठीक है। 24वां है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा। तो ये हुआ भारतीय संविधान अधिनियम जो होता है 1935 का 75% चीज़ें, ठीक है। अब तो आपको रट गया होगा, ठीक है, क्योंकि मैं हर पहले वीडियो से डेली करवा रहा हूँ। 25वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश के लिए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिसेंट में यूपीपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। यूपीपीएससी खासकर एसएससी भी क्वेश्चन पूछते हैं, एसएससी वाले भी देख रहे हैं, यूपीपीसीएस खासकर बीपीएससी जहाँ भी मतलब जीएस पूछी जाती है वहाँ पे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो संघवाद की बात करेंगे, फेडरल की बात, फेडरल गवर्नमेंट की, ये आपका कनाडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से की गई है, तो ये आपका यूएसए हो जाएगा। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था, ठीक है। जो संघात्मक शासन व्यवस्था है इस पहली बार इसको अपनाया गया था आपका कनाडा के द्वारा, और हमने भी यहीं से इसको लिया गया है। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, ये इंग्लैंड से है, ऑलरेडी कर चुके हैं हम। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की आदर्शों की प्रेरणा हमने कहाँ से ली हुई है, तो ये ली हुई है हमारे कहाँ से, फ्रांस से, ठीक है। अगला है 30वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। देखिए संशोधन हम जो अमेंडमेंट करते हैं वो आर्टिकल 368 में लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम संविधान में संशोधन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हमने कहाँ से ली हुई है, तो ये भी ली हुई है आपका दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, कह रहा है। ध्यान देना, संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिर दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में क्या लिया हुआ है यहाँ पे, ये लिया हुआ हमें जो संशोधन चीज़ें होती है उससे रिलेटेड लिए, ठीक है। संघीय व्यवस्था हमने यहाँ से नहीं ली हुई है, ठीक है। संघीय व्यवस्था के अंदर जो फेडरल चीज़ें आती हैं, ठीक है, संघवाद आता है या फिर जो चीज़ें आती है, ठीक है, वो हमने और चीज़ें जैसे ब्रिटेन से लिया हुआ है, अमेरिका से लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है, कनाडा से लिया हुआ है, बट दक्षिण अफ्रीका से हमने संघीय चीज़ें नहीं ली हुई है, ये यहाँ पे लिया हमने संशोधन प्रक्रिया जो होती है, ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्या कह रहा है, सूचियों का मिलान करना है, संवैधानिक प्रावधान दिए हुए हैं, साथ में उनके स्रोत यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। पहला है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हमने लिए हैं अमेरिका से, यूएसए से लिए हुए हैं, तो यूएसए लिखा हुआ है, हाँ अमेरिका आपका फोर्थ हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हुए हैं? आयरिश संविधान से, ये आपका थर्ड हो जाएगा। मंत्रिमंडल सरकार, ब्रिटिश संविधान, ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध, कनाडा के संविधान से, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 4 3 1 2 4 3 1 1 2, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं आप। चलिए 33वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। अब किसकी बात कर रहा है? अमेरिकी परिसंघ। देखिए पहली बात, एकल नहीं, नागरिकता। भारत में सिंगल सिटीजन कॉन्सेप्ट है, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। पहला तो आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है संविधान की 3 सूचियां, नहीं ये भी नहीं है, भारत में 3 सूचियां हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यूएस में नहीं है। न्यायपालिका दायित्व, नहीं, न्यायपालिका की दायित्व भी यहाँ पे नहीं है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की बात यहाँ पे दोनों करते हैं, भारतीय परिसंघ भी कहता है और अमेरिकी परिसंघ भी यहाँ पे कहता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 34वां क्वेश्चन कह रहा है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। तो संसदीय प्रणाली जो है फर्स्ट टाइम ब्रिटेन में हुई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आता है, कितने टाइप से पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है, ये दस्तावेज बोल दिया, वो एक दस्तावेज ही है, ठीक है। 36वां है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। तो मूलभूत अधिकारों की मैं बात करूंगा तो ये आपका हो जाएगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 37वां क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है। किसकी इमरजेंसी की बात कर रहा है, तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जर्मनी के वीमर संविधान से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हुए हैं? ये लिए हुए हैं यूएसए से लिए हुए हैं, ठीक है, अमेरिका से लिए हुए हैं, ठीक है। चलिए 39वां क्वेश्चन कह रहा है संविधान निर्माताओं में कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। न्यायिक समीक्षा, ठीक है, ये भी लिया हुआ है। मौलिक अधिकार, ये भी लिए हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद हटाने की विधि, हाँ ये भी इम्पीचमेंट वगैरह चलता है जो, ये तीनों लिए हुए हैं, ठीक है। तो 1 A B C तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। 40वां है हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार लिए हैं आपका यूएसए, अमेरिका से, ठीक है। देखिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। अगर आप देख रहे होंगे, आपने जब पढ़ा होगा तो अब जब प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के अगर इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में आपके 1-2 क्वेश्चन जो आते हैं वो अभी नहीं छूटने वाले हैं, ठीक है। बट इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू रखना, इससे क्या होगा, अगर डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं, देखिए 15 से 20 मिनट लगते हैं आपको इस वीडियो को देखने में और आपका एक पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार ऐसा टाइम बनाए, दिन भर आप पढ़ते हैं तो शाम को या मॉर्निंग में इस वीडियो को सुन लेंगे, तो इससे आपका क्या होगा, चीज़ें आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। 41वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वह एक मूल अधिकारी है जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1935 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला चैप्टर। देखिए अगला चैप्टर आज ही इसमें ही कर लेते हैं, ठीक है, इसी वीडियोस में, क्योंकि छोटी ज़्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं आप संविधान की अनुसूचियाँ हैं, देखिए 12 अनुसूचियाँ हैं और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इनको एक बार देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान की अगर बात करेंगे तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और स्टार्टिंग में जब बना था वहाँ पे 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए मैं एक बार बता देता हूँ आपको, बार बार नहीं एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को। यहाँ पे 9वीं अनुसूची जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड ऐड हुई थी। 10वीं अनुसूची में एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, जिसमें हम बात करते हैं दल बदल कानून, जो मंत्री दल बदल करते हैं। 11वें में यहाँ पे जो पंचायत है आपकी, पंचायत रिलेटेड पंचायती राज हुआ था, उसके बाद ऐड हुई थी। और 12 में
जो 12वीं अनुसूची है इसमें म्यूनसिपालिटी जो आपकी नगर निगम चीज़ें हैं वो यहाँ पे ऐड हुई थी। तो याद रखना 8 ओरिजिनली थी, 12 बाद में ऐड हुई, जिसमें 8वीं जो है 8वीं आपकी भाषा वाली है, ठीक है, जिसमें हमारी लैंग्वेज दी हुई है, 22 लैंग्वेज दी हुई है। 7वें की मैं बात करूँगा, 7वें में यहाँ पे जो हमारी 3 लिस्टें हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, उसके बारे में बात की हुई है, ठीक है। चलो आगे हम बाकी आके डिस्कस करते रहेंगे। फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, संघ है, दूसरे में क्या है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। तो पहला आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसका राइट ऑप्शन सी, जिसमें क्या है हमारी अभी वर्तमान में कितनी है अनुसूचियाँ, कितनी है 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप समिति में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो ये ऑप्शन नंबर बी 8 अनुसूचियाँ हो जाएंगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो ये भी थी आपकी 8, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, ये भी 8 थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। देखिए मैंने बताया जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो कौन सा अमेंडमेंट था। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसके में ये यहाँ पे जोड़ दी गई थी 1951 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। छठा क्वेश्चन है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अब देखिए 52वां संविधान संशोधन होता है, ये कब होता है, ये होता है 1985 में। इसमें 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, ये क्वेश्चन कभी ऐसे पूछता है कौन से अमेंडमेंट में एंटी रिफ्लेक्शन लॉ दल बदल कानून यहाँ पे जो 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1985 का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। देखिए 73वें संशोधन 1992 में होता है, ठीक है, जहाँ पे हम क्या जोड़ते हैं पंचायत के बारे में जोड़ते हैं, तो ये 11वां होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 1974 की बात करेंगे, 1992 में होता है, सॉरी 74 की बात करेंगे, 1992 में ये भी होता है और ये 12वीं अनुसूची में जोड़ता है, ठीक है, म्यूनसिपालिटी वाला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9वां है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। देखिए अब भाषा 8 में आता है आपका, ठीक है, पदाधिकारी का वेतन हो गया, राज्यसभा में प्रतिनिधि ये आपका 4 में आता है, ठीक है, बट हमको यहाँ पे पूछा गया है दूसरे में क्या है। तो दूसरे में आता है वेतन, जो अधिकारी होते हैं इनका वेतन वगैरह वो सेकंड में बात करता है, और शपथ ये 3rd में बात करता है, ठीक है। और 5वें और 6ठे में जो हमारी अनुसूचित जनजातियाँ जहाँ पर हैं उनके बारे में बात करता है, और खासकर 6ठा जो बात करता है स्पेशली बात करता है ATM, इसको याद रख लो, ATM में मनी नहीं है, ठीक है। पहला असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, मणि नहीं है मतलब मणिपुर नहीं है इसमें, इन स्पेशली इन 4-5 राज्यों की यहाँ पे बात करता है, चारों का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 10वां कह रहा है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुसूची में किया गया है। देखिए राज्यों और संघों की बात कर रहा है, ये पहली अनुसूची में बात की हुई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन। अब देखिए वेतन की बात करें, क्वेश्चन लंबा दे दिया बट वेतन की बात अभी हमने देखा था, वेतन के बारे में 2 में बात की हुई है, ठीक है, तो द्वितीय अनुसूची हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका, ठीक है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की 30वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान में 30वीं अनुसूची का संबंध हो जाएगा आपका शपथ से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में क्या हो जाएगा वेतन, तीसरे में शपथ, याद रखना इन दोनों को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 13वां कह रहा है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है, ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 4th अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6ठी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा दिया गया है, इनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, ठीक है, 8वीं सूची भाषा के साथ, भाषाओं के साथ, ऑप्शन नंबर सी। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये चीज़ें कहाँ पे लिखी हुई हैं, तो ये लिखी हुई है आपकी 9वीं अनुसूची में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था, ठीक है, कौन सा था जहाँ पे एंटी चीज़ें आई थी, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। 19वां है हाल में आंध्र प्रदेश में से अलग कर एक नए राज्य का तेलंगाना का गठन किया गया है, 2014 में हुआ था ये, इससे भारतीय संविधान किस अनुसूची में परिवर्तन किया गया। तो एक में करेंगे ऑब्वियसली, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है।
दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल कानून आपका 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे हो जाएगा? आप दल बदल कानून, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22वां है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? देखिए अभी मैंने आपको ATM स्क्वायर कहा था, अगर आपने वो ध्यान से पढ़ा तो आप इसको इजीली कर लेंगे। मैंने कहा था ATM में मणि नहीं है, तो मणि नहीं है मतलब मणि नहीं है, मणिपुर नहीं है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा यहाँ पे है। ठीक है, क्लियर है? ऐसे याद रखना है, आपको इस शॉर्ट ट्रिक भी मैं देते रहूँगा। ठीक है, 23वां है, अनुसूचियाँ और उससे विषय दिए हुए हैं। ठीक है, अष्टम, यहाँ देखिए अष्टम में भाषा की बात करता है 8वें में। ठीक है, 9 में क्या बात करता है? भूमि के बारे में बात करता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और जो चतुर्थ अनुसूची है, ठीक है, चतुर्थ अनुसूची क्या बात करता है? जनजाति क्षेत्र के बारे में बात करेगा। ठीक है, उसके बाद अगला आ रहा है आपका, नहीं चतुर्थ नहीं, ये आपकी राजभाषा, राज्यसभा। ठीक है, चतुर्थ राज्यसभा, छठा आपका जनजाति क्षेत्र। ठीक है, ये ऑलरेडी हम कर चुके थे, तो सेकंड का हो जाएगा 4th। ठीक है, और फर्स्ट का हो जाएगा यहाँ पे 3rd। तो 3, 4, 2, 1, तो 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 24वां कह रहा है, अनुसूचियों का फिर से मिलान करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या बात करता है? भाषाओं की सूची, 3rd हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का 3rd हो जाएगा। उसके बाद 9वीं अनुसूची में बात कर रहा है आपका अधिनियम न्याय अधिकार क्षेत्र दल बदल विरोध, 10वां आपका दल विरोध, सी का 2। ठीक है, 11वीं अनुसूची पंचायत राज, चौथा। ठीक है, और आपका एक बचा फर्स्ट वाला, तो इस अधिनियम में संबंधित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 3124, तो 3124 ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25वां क्वेश्चन कह रहा है, फिर से यहाँ पे मिलान करना है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं अभी। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, ये आपकी कौन सी अनुसूची में आएंगे? तो ये आएंगे आपके 6ठी अनुसूची में आएंगे। कहाँ पे आएंगे? 6ठी अनुसूची में। आपका हो जाएगा ये 4th हो जाएगा। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं की अगर हम बात करेंगे तो अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं ये हो जाएंगी आपकी 7वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये 3rd हो जाएगा। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, ठीक है, ये आपका 2री अनुसूची में आएगा, 1 हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण, ये आपका हो जाएगा आपका 5वीं अनुसूची में। ठीक है, ये आपका 2nd हो जाएगा। 4312, 4312 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 26वां क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा सुमिलित नहीं है इनमें से? 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, ये हैं। 2री अनुसूची में यहाँ पे बात करता है, देखिए शपथ की बात नहीं करता, वेतन की बात करता है 2nd में। ठीक है, तो गलत हो जाएगा आपका। बाकी चौथा सही है, राज्यसभा स्थान को आवंटन, जो सीटें आवंटित की राज्यसभा की सीटें आवंटित होती है। और 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल कानून है। 27वां है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में सही वर्णन करता है? तो 4थी अनुसूची में किसकी बात करता है? राज्यसभा के स्थानों के आवंटन संबंधित उपबंध, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 29वां क्वेश्चन कह रहा है, सूचियों का मिलान करना है, प्रशासनिक उपबंध दिए हुए हैं और संबंधित अनुसूचियां यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहला देखते हैं, पहला क्या कह रहा है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख प्रथम अनुसूची में दिया हुआ है, आपका फर्स्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन की बात, वेतन भत्ते की बात कर रहा है, ये आपका 2nd में हो जाएगा, ये 2nd हो जाएगा। विभिन्न पदों के लिए पद गोपनीयता की, ये 3 में जो हम शपथ लेते हैं। ठीक है, चौथा है, राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश 4थे में दिया हुआ है, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। ठीक है, चलिए 30वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो कौन सी दे देगी? वो पहली देगी, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित है। 9वीं अनुसूची में आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये भी। 32वां है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहली को करना पड़ेगा। ठीक है, 33वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान की 4th अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो 4th अनुसूची की बात करता है, जो सूची जो यहाँ पे राज्यसभा की सीटों का आवंटन होता है। ठीक है, राज्यों के परिषद में सीटों का आवंटन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन कह रहा है, फिर से यहाँ पे मैचिंग फॉलोइंग है, केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण, ये आपका 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है, फर्स्ट हो जाएगा। भाषाओं का उल्लेख 8वें में दिया हुआ है, ये आपका 2nd हो जाएगा।
भूमि सुधार 19 में दिया हुआ है 9वां सूची में, ठीक है, ये थर्ड हो जाएगा। दल बदल 10वां में दिया हुआ है, एंटी डिफेक्शन लॉ चौथा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका 5वीं अनुसूची में, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नई जोड़ी गई सूची नहीं है। देखिए 9वीं 11वीं 8वीं नहीं है, ठीक है। 9 10 11 12 ऐड हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है। आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ये वाला क्वेश्चन कमेंट करेंगे आप लोग 36वीं का आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं ऑप्शन दूंगा नहीं, आप डायरेक्टली बताएंगे, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, संसद सदस्य, और जिसका आंसर राइट होगा मैं वहाँ पे उसको देख लूँगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। देखिए आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है और थोड़ा सा आपका फर्ज भी बनता है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।